मैं चाइना हूं, आप सब पहले मेरे पास आए, उसके बाद बाकी P5 कैपिटल्स में जाएंगे। तो ये सब जो है, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है कि जाइए एक नई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन हो जिसमें सीज फायर की बात की जाए, टेम्पररी ट्रूस की नहीं। फिर अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, उसमें सिरिल रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, उन्होंने इसे कन्वीन किया, तो वो बड़ी अच्छी पोजीशन लेते हैं, न्यूट्रल। इसकी भी गलती है, उसकी भी गलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस चीज में तो माहिर है, कोई मुझे झापड़ मारे, मैं झापड़ वापस मारता, कहता दोनों की गलती है। ये बेकार की चीजें हैं कहने की। और व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है कि सारी गलती अमेरिका की है क्योंकि अमेरिका अकेला मध्यस्थता करना चाहता है। ईरान ने कुछ नहीं कहा, सबसे बड़ा सांप तो वो है ना मैम। और हूथियों ने एक जहाज को भी बंदी बना लिया है और कह रहे हैं हम और जहाजों को उठाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि ये पीस डील, इसके हस्ताक्षर हो जाएंगे, सूखेगी नहीं और फिर से समस्या शुरू हो जाएगी। आई एम सॉरी, मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं, मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं। अच्छी चीज है दीपक जी, आप सही कह रहे हैं। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। प्रणय, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि आगे क्या होगा। बहुत सारी आशंकाएं ऐसी हैं कि जैसे ही डील होती है और उसके बाद से वही तस्वीरें फिर हमें नजर आएंगी। लेकिन वाकई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इजराइल का ये समझौता करना, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इजराइल के ऊपर कई तरफ से दबाव था और अगर आप देखें उसके अंदर अंदरूनी जो दबाव है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इजराइल की जनता लगातार इस चीज की मांग कर रही थी कि बंधकों की रिहाई किसी भी कीमत के ऊपर की जाए और इजराइल का इतिहास रहा है, इजराइल इससे पहले भी बंधकों के बदले में जो कैदी हैं, फिलिस्तीनी कैदी हैं, उनको छोड़ता रहा है। और इसीलिए यह माना जा रहा था कि 45 दिन बाद, 46 दिन बाद जिस तरीके से दबाव बन रहा था उसके मद्देनजर इंटरनेशनल प्रेशर भी था इजराइल के ऊपर इस चीज को लेकर के गाजा के अंदर राहत सामग्री पहुंचाई जाए। और आप देखें जो डिटेल सामने आ रहे हैं इस डील के, 6 घंटे तक बैठक चली है इजरायली कैबिनेट की और उसके अंदर 35 के बदले 3, और जो 3 लोग विरोध करने वाले हैं वो कौन लोग हैं? उसके अंदर जो है यार गैविर, जो कि कहा जा सकता है कि इसके जो अपोजिशन के लीडर हैं वो इसके अंदर थे जिन्हें वॉर कैबिनेट में शामिल किया गया था, उन्होंने इसके विपक्ष में वोट डाला है। लेकिन फिर भी इजराइल की जनता का यह दबाव था जिसके मद्देनजर इजराइल को यह फैसला लेना पड़ा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था क्योंकि गाजा के अंदर राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही थी। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जो डॉक्टर्स हैं वो विजिट कर पाएंगे गाजा के अंदर। इसके साथ ही हर दिन करीब करीब 10 से 20 जो ट्रक्स हैं वो राहत सामग्री के वो गाजा के अंदर पहुंच पाएंगे और इजराइल के ऊपर इस चीज का भी दबाव था। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी एक रास्ता निकाला गया है। लेकिन क्या, अगर सवाल यह पूछा जाए कि क्या इससे यह संघर्ष विराम स्थायी हो जाएगा, क्या यह लड़ाई खत्म हो जाएगी, इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से कहना कुछ भी मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि इजराइल दो तरफा दबाव के अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि जो स्टैंड वो ले चुका है कि वो हमास को खत्म करने के बाद ही संघर्ष पर विराम करेगा या इस संघर्ष को खत्म करेगा। तो ऐसे में जो कहा गया है इजराइल की कैबिनेट की तरफ से कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द गोल हैज बीन अचीव्ड, यानी जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था इस ऑपरेशन के लिए उसका पहला चरण पूरा हुआ है, उसके बाद ही इस स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन इसका आखिरी चरण क्या है, क्या डी हमासाइजेशन ऑफ गाजा उसको अचीव किया जा सकता है? इस पर अभी गंभीर सवालिया निशान है क्योंकि यह लड़ाई कितनी आगे बढ़ती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन यह संघर्ष विराम एक दरवाजा जरूर खोलता है, खासतौर पर इस तनाव को कुछ कम करने के लिए। बिल्कुल, संघर्ष विराम अगला दरवाजा इस पूरे संघर्ष को कम करने के लिए खोलता जरूर है, लेकिन चीजें आने वाले वक्त में कैसी होंगी इस पर सभी की निगाहें हैं। विशाल, आप ग्राउंड पर मौजूद रहे थे, इस पूरी वॉर को आपने बड़ी डिटेल के साथ, पूरे संघर्ष के साथ और बड़े जटिल हालात में कवर किया है। अब चूंकि एक निर्णायक फैसला आ चुका है, लेकिन 240 से ज्यादा जो हॉस्टेजेस है उसमें से 50 को फिलहाल फ्री करना टेम्परेरीली हम कह सकते हैं। संघर्ष विराम को लेकर भी टेम्परेरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। कोई आपको क्या लगता है कि इसका दूरगामी असर क्या होगा? दूसरी बात कि बाकी हॉस्टेजेस कब तक रिहा होंगे, इस पर भी संघर्ष लगातार जारी है, अटकलें भी जारी हैं, स्पेकुलेशंस। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि युद्ध के 45 दिन बीत चुके और इस 45 दिन के बाद भी इजराइल अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाया, क्योंकि इजराइल की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि वो ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगा, बंधकों को छुड़ाएगा। ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च भी हो गया, लेकिन अभी तक इजराइल को बंधकों की स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाया, वो कहां पर है, किस हालात में है। और इसमें कतर और मिस्र दो ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पूरे डील में मध्यस्थता की है और अब ये तय हुआ है कि आने वाले 4 दिनों तक इजराइल यहां
यहां पर युद्ध विराम कर सकता है, लेकिन यह अस्थायी युद्ध विराम होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ किया है कि यह युद्ध जारी रहेगा और वो हमास का अंत करेंगे। लेकिन इजराइल की जनता का बहुत ज्यादा दबाव इजराइल की सरकार पर है, क्योंकि 240 की संख्या में बंधक हैं, जिसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं। वो 45 दिनों तक अपने घर से बाहर हैं। वो किस हालात में हैं ये उनके परिवार के लोगों को नहीं पता। इसलिए कहा जा सकता है कि इजराइल की सरकार ने यह फैसला दबाव में लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी थोड़ी देर पहले बयान जारी कर यह कहा गया है कि 150 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल रिहा करेगा। यानी आप देखिए 50 वो बंधकों को रिहा कर रहा है हमास, तो 150 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल रिहा करेगा। यानी एक के बदले 3 जैसी स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा प्रणय जी ने कहा, दीपक जी ने कहा, इसका अंत क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि हमास का अंत करना इजराइल ऐलान कर चुका है। लेकिन ऐसी स्थिति में, दबाव की स्थिति में आकर अब वो बंधकों की रिहाई और कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर बातचीत कर रहा है। तो देखना यही होगा कि ये अभी और कितना लंबा चलता है। लेकिन फिलहाल गाजा पट्टी के अंदर इजराइल की सेना घुसी हुई है, पर उन्हें अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि आखिरकार ये 240 बंधक कहां पर रखे गए हैं। ठीक, विशाल आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक बोहरा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, डील के बाद ऐसा लग रहा है कि हमास एक बार फिर से डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। हमास ऐसा लगता है कि पहले कई जो नियम है उनका उल्लंघन पहले ही कर चुका है, और अब समझौते में भी काफी डोमिनेटिंग बिहेवियर हमास का। शायद अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा, आपका क्या ओपिनियन है? मेरा नहीं विचार कि हमास डोमिनेट कर रहा है। हमास की अब वो ताकत नहीं है। इजराइल ने क्या कहा था कि हमास को मिटाना है। उत्तरी गाजा, नॉर्दर्न गाजा, जो मेरे वहां पे दोस्त हैं इजराइल में, जो उन्होंने खबर भेजी है मुझे, व्हाट्सएप पे हम बातचीत करते रहते हैं कि अब वहां कोई रह नहीं सकता। सारी बिल्डिंगें तोड़ दी हैं, बिजली नष्ट कर दी है, पानी के पाइप सब खत्म हो गया नॉर्दर्न गाजा में। अब बचता है सदर्न गाजा, जहां पे इस समय एक्शन चल रहा है। और उन्होंने, इजराइल ने पैलेस्टीनियन से कहा था आप सदर्न गाजा में आ जाइए। Z News.